पूरे देश और दुनिया में अपने हुनर का डंका बजाने वाले हुनरबाज आकाश सिंह टीवी रियलिटी शो का विजेता बनने के बाद अंकिलाल पहली बार अपनी जन्मभूमि भागलपुर पहुंचने पर लोगों के द्वारा मिल रहे सहयोग और समर्थन से काफी उत्साहित दिखे। भागलपुर में लगातार दूसरे दिन युवा कलाकारों के द्वारा कोतवाली चौक के समीप लक्की ब्रदर्स डांस स्कूल के बैनर तले लक्की शशिकांत और अमन के नेतृत्व में फूल माला और बुके देकर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के बाद हुनरबाज आकाश का रोड शो निकाला गया, जो कोतवाली चौक से प्रारंभ होकर पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुनरबाज आकाश कुमार सिंह ने भागलपुर के छोटे से गांव जमसी से निकलकर मायानगर मुंबई तक पहुंचने और इस मुकाम तक पहुंचने की सारी कहानी बताई। वहीं आकाश को सफलता के आकाश तक पहुंचाने वाले गुरु उदय देश पांडे ने कहा कि आकाश में विजेता बनने के सारे गुण थे, हमने सिर्फ उसे राह दिखाने का काम किया। वहीं आकाश की मां पुष्पा सिंह अपने पुत्र की कामयाबी से काफी उत्साहित दिखी और कहा कि पिछले 4 वर्षों से आकाश से मुलाकात नहीं हुई थी। इसको लेकर वे सभी काफी परेशान थे, लेकिन आकाश ने अपने मेहनत के बल पर अपने परिवार, समाज और पूरे जिले का नाम रोशन किया। एक देन है, बिहार की देन है, भागलपुर की देन है। चलते चलते हम मुंबई में आ गए और जैसे एक अच्छा शिल्पकार था, उसको पूछा गया कि आप इतने पत्थरों से अच्छे शिल्प कैसे बनाते हैं। उन्होंने बोला मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, जो अच्छा नहीं पार्ट है उसको निकाल देता हूँ, मूर्ति तो पत्थर में ही होती है। तो इसी प्रकार से इनके बीच में ही मूर्ति थी, जो अच्छा नहीं था उसको निकाल दिया और ये सही तरीके से उभर आए और उन्होंने बहुत अच्छा हुनरबाज देश की शान में सबसे पहला नंबर प्राप्त। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये तो मेरा ऑनर है कि आज वो मुझे रिकग्नाइज़ करता है। इसके पहले भी एक मनोज मिश्रा थे, एक माणिक पाल थे, ये लोग भी ऐसे ही मुंबई आए थे, मेरे समर्थ व्यायाम मंदिर में आए थे और आज उन्होंने अपना नाम बहुत गौरव किया। उसी प्रकार आकाश ने भी जो मार्गदर्शन किया उसका सही नतीजा, उसका बहुत मेहनत और ये फल पा लिया है। पहले गया था तो सोचे क्या होगा नहीं होगा, कैसे होगा नहीं होगा, देश में कोई अपना नहीं है, कैसे सोता होगा, खाता होगा, रहता होगा। लेकिन जब जीत गया है तो हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या मेरा पूरा बिहार, भारत का हर जनता सपोर्ट किया, वोट भी दिया, सबको हम हाथ जोड़ते हैं। भागलपुर वासियों को संदेश देना चाहते हैं? हाँ, संदेश देना चाहते हैं। सब हमारा बेटा को आशीर्वादी देवे, सब का बच्चा आगे बढ़े, सब खुश रहे। जो भी जिसका भी बच्चा करता है दिल से करे, जैसे हम खुश हैं उसी तरह सबका मम्मी पापा खुश रहे। इन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत किया है मेहनत। कितना सपोर्ट रहा आपका? क्या आपका कितना सपोर्ट रहा? हम बहुत इसको सपोर्ट दिए थे, खूब खुश थे। क्या मेरा बेटा जब देखें कि उस पर तो हमको बहुत दुखित थे। जिस दिन से जब देखें कि बेटा मेरा जीत गया है, उस दिन से बहुत खुश हैं। भागलपुर के बाथ थाना क्षेत्र में 31 मार्च को कुमेठा पंचायत की मुखिया अनीता देवी की हत्या मामले का पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर लिया। मामले के उद्भेदन को लेकर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर कुमार गौरव के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस अनुसंधान के बाद डीएसपी ने मुखिया हत्याकांड से पर्दा उठाते हुए कहा कि 31 मार्च को मुखिया अनीता देवी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड मुखिया का प्राइवेट ड्राइवर बाथ थाना क्षेत्र का महक कुमार झा था, जिसने पंचायत में कार्य करने को लेकर मुखिया अनीता देवी पर दबाव बनाया। मुखिया द्वारा काम नहीं दिए जाने से नाराज महक ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मुखिया की हत्या कर डाली। डीएसपी ने बताया कि महक और उसके दूसरे साथी खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र में रहने वाले दीपक कुमार को पुलिस ने मौके पर से ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि आरोपी महक कुमार द्वारा घटना के कुछ दिन पूर्व मुखिया के देवर अरुण को भी डराया धमकाया गया था। मुखिया की हत्या के बाद अपने ननिहाल में रहने वाले दीपक को फोन कर श्यामपुर बुलाया था। आरोपी महक के बुलावे पर ही दीपक घटनास्थल पर आया था। डीएसपी ने बताया कि घटनाक्रम के षड्यंत्रकारियों को चिन्हित किया जा रहा है। गिरफ्तार दोनों आरोपी से मिली जानकारी के अनुसार हर एक बिंदुओं पर भी टीम जांच कर रही है। कुमेठा पंचायत में अनीता देवी, उनकी हत्या का जो है सूचना मिला लोकल थाने को और तकरीबन 9 बजे और शीघ्र थाना जो है वो पीओ पे पहुंचा। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया वहाँ पे और जो डेड बॉडी था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मौके वारदात से 2 लोग गिरफ्तार हुए, मोहक कुमार और दीपक कुमार। मोहक कुमार श्यामपुर के रहने वाले हैं
और दीपक कुमार परबत्ता के रहने वाले हैं। ये मोहक कुमार जो हैं वो अनीता देवी के प्राइवेट ड्राइवर थे और बॉडीगार्ड थे, मतलब सब कुछ वही संभालते थे। और दीपक जो है वो परबत्ता का रहने वाला है, मोहक का ये मामा का दोस्त है। तो जैसे ही दीपक ने भी कन्फेस किया, जो कन्फेशन आया इन्वेस्टिगेशन में, कि मोहक ने दीपक को बोला कि मैंने ये हत्या कर दी है और तुम मतलब जल्दी से यहाँ पे मुझे बचाने आओ। दीपक के कन्फेशन में भी ये आया है। और मेन जो अभी मोटिव है जो इस कांड का, उसमें मोहक जो है, मोहक कुमार, वो चाहता था कि सारा काम जो है वो हैंडल करे और उसे मिले, जिसे जो मुखिया हैं वो ऑब्जेक्ट करती थी, वो इसके विरोध में थी इस चीज़ के। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण रहा कि उनकी हत्या का। और अभी एक मतलब और सभी बयान सब आए हैं, जैसे कि अरुण ताती जो कि वादी, जो उनके पति हैं इस केस के, अरुण ताती को भी मोहक और 2-3 दोस्त और उनके थे मोहक के, उन्होंने डराया धमकाया था कि सारा काम उसको दे दिया जाए। तो अरुण ताती को 2-3 दिन पहले की ये घटना घटी थी। और जैसे कि इलाजरत रहे, उनको इलाज कराया गया उन दोनों का, क्योंकि वो इंजर्ड थे। तो तकरीबन 2 हफ्ते तक उनका इलाज चला, मोहक का और दीपक का। और उसके बाद पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन में जो भी है कन्फेशन लिया, उनका बयान लिया। और बहुत सारे बिंदु जो कन्फेशन में आए हैं जो मोहक के, वो सारे एंगल के ऊपर भी पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस षड्यंत्र में और भी जो लोग जो शामिल हैं उसको भी शीघ्र अतिशीघ्र जो है पुलिस जो है अभी चिन्हित कर लेगी और सामने ले आएगी। भागलपुर शहर में अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर अभियान चलाया गया। भागलपुर के लोहिया पुल के नीचे से रेलवे स्टेशन तक चलाया गया अतिक्रमण मुक्त अभियान के दौरान जिला प्रशासन का बुलडोजर भी खूब चला। सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार सहित नगर निगम के अधिकारी, भारी संख्या में पुलिस बल और जेसीबी के साथ अतिक्रमण मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान सड़क पर लगे कई दुकानों के सामानों को जेसीबी से उठाकर ट्रैक्टर पर लोड कर निगम ले जाया गया। वहीं कई दुकानदारों से फाइन भी वसूले गए। यह अभियान सप्ताह में 4 दिन चलेगा। वहीं अधिकारियों ने बताया कि दोबारा दुकान लगाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान चलेगी। अब हम लोगों ने हमने और एसडीपीओ साहब ने, मतलब हमारे सीनियर सर के निर्देश पे हम लोगों ने सप्ताह में 4 दिन, कम से कम 4 दिन अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है। और आज और कल जैसे कि अन्य फिर जो भी रूट्स हैं उस पर हटाई जाएंगी। और फिर अगले सप्ताह से लगातार 4 दिन, अगर वैसी कोई विधि व्यवस्था की समस्या नहीं रहेगी, कोई अन्य जगह नहीं होती है, तो नॉर्मल तरीके से सप्ताह में 4 दिन कम से कम अतिक्रमण हटाया जाएगा। स्टेशन पे हम लोग का विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि सभी शहरवासी 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन में एक बार न एक बार वो स्टेशन या इसके आसपास आते हैं और यहाँ पे जाम की समस्या थोड़ी बनी रहती है। तो इसलिए हम लोग का विशेष फोकस रहेगा स्टेशन और उसके आसपास के क्षेत्र। रेगुलर हटाएंगे। और अभी हम लोग प्रोग्राम बनाए हैं, शेड्यूल निकाले हैं कि सप्ताह में कम 4 दिन हम लोग यहाँ आएंगे, खुद से आएंगे। एसडीएम साहब और मेरे स्तर से आया जाएगा। इसका नगर निगम के लोग रहेंगे, ट्रैफिक के भी ऑफिसर्स और बल रहेंगे। और जिसको जिस धारा का जो उल्लंघन करेगा वो धारा के तहत उसको फाइन किया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो सीजर भी किया जाएगा। और इसके अलावा भी यदि लोग नहीं मानेंगे तो FIR भी किया जाएगा। कुछ कर गुजरने का जज्बा अगर दिल में हो और जुनून सर पर सवार हो तो आदमी अपनी सफलता की कहानी को इतिहास के पन्ने में स्वर्णाक्षरों से लिख देता है। ऐसे ही अपने कला और हुनर के कारण देश और दुनिया में आंध्र प्रदेश का नाम रोशन करने वाले टीवी के रियलिटी शो के हुनरबाज आकाश कुमार सिंह का भागलपुर पहुंचने पर देर शाम भव्य स्वागत किया गया। हुनरबाज की विजेता बनने के बाद अंग के लाल आकाश के पहली बार भागलपुर आगमन पर कैंप बिहार की पूरी टीम ने संयोजक पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर के नेतृत्व में स्थानीय होटल में भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। अभिनंदन समारोह में आकाश के पहुंचते ही ढोल एवं नगाड़े के बीच सैकड़ों लोगों ने एक एक कर माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र प्रदान कर आकाश को सम्मानित किया। सम्मान और प्यार से अभिभूत हुनरबाज आकाश ने कहा कि जमसी जैसे छोटे से गांव से संघर्ष करके अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने मुंबई जैसे मायानगरी में भी अपना लोहा मनवाया और कलर्स चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम जिसमें एक से बढ़कर एक प्रतिभागी भाग ले रहे थे, उन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ और पूरे लगन से इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी कला से जजों को अपनी ओर आकर्षित किया। और इस कार्यक्रम में भागलपुर के लोगों ने भी वोट के माध्यम से बहुत सहयोग किया। उसी की बदौलत उन्होंने हुनरबाज का खिताब अपने नाम किया, जिसके लिए वे भागलपुर की जनता के प्रति आभारी हैं।
साथ ही हुनरबाज आकाश ने कहा कि अगर भागलपुर सहित पूरे बिहार के युवा के टैलेंट को अगर निखारने में उनकी कोई मदद की आवश्यकता होगी तो वो तैयार हैं। वहीं पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि अभिनंदन समारोह की यह शाम एक ऐसे व्यक्तित्व के नाम है जिसने अपने मजबूत कदमों व दृढ़ इरादे से आकाश की ऊंचाई नाप ली है। इनके लिए संघर्ष से सफलता तक का यह सफर ना जाने कितनी कठिनाइयों भरा रहा होगा, लेकिन असली मोती बनकर आखिरकार खुद को साबित किया। साथ ही अंग प्रदेश सहित समस्त बिहारवासियों को गौरवान्वित होने का वह सुखद क्षण प्रदान किया, जिसकी अनुभूति सदियों तक हृदय की आंतरिक दीवारों को स्पर्श करती रहेगी। स्वागत समारोह के दौरान पूर्व प्रत्याशी मृणाल शेखर, भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, अभय बर्मन, सूरज शर्मा, रविंद्र कुमार, विकास सिंह, राहुल कुमार, अनीता कौशिक सहित कई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दल के लोग मौजूद। मैं सबसे पहले तो सब लोग को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि मैंने जो जितना मेहनत किया शोज़ में, आप लोग ने भी थोड़ा मेहनत किया मेरे साथ साथ, वोट किया मुझे, जिससे मैं विनर बना। आपके वोट से ही विनर बना मैं, तो मैं सब लोग को थैंक यू बोलूँगा। और मैं ये बोलूँगा कि आगे भी मैं कुछ और भी करना चाह रहा हूँ। आगे जो मेरा सपना है कि मैं कुछ इंटरनेशनल शोज़ करूँ। इंटरनेशनल एक रियलिटी शो आ रहा है, उसमें जाने वाला हूँ मैं। तो आगे भी आप लोग देखोगे और मुझे सपोर्ट करो, तो आगे चल के मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। और जो भी लोग जिनको भी सपोर्ट चाहिए मेरे से, अगर कभी वो मुंबई आए, अगर लगता है कि उनको मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो उनके लिए मैं पक्का करूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत सालों बाद आज भागलपुर आया हूँ और इतने अच्छे से मेरा स्वागत हुआ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं युवाओं के लिए यही बोलूँगा, जैसे मेरे अंदर कुछ था टैलेंट, मुझे समझ आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना था, मैंने जो सपना देखा था उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ से निकला, क्योंकि यहाँ पे इतना फोकस नहीं था कि यहाँ पे मैं रह के कुछ कर सकता। तो मैं मुंबई गया, वहाँ पे ही अपना सपना पूरा करने के लिए मैं 4 साल रहा और सपना पूरा करके फिर से वापस अपना घर लौटा। छोटे से गांव से अभी जब मैं महानगरी पहुंचा, मुंबई पहुंचा, सपनों की दुनिया, बहुत ही मुश्किल भरा था वो मेरे लिए 4 साल ये। फिर भी मैं कि उससे जितनी भी मुश्किलें आती गई मैं उससे लड़ता गया। कितनी भी स्ट्रगल हुए, मुझे कोई परवाह नहीं होता था कि मेरे साथ मुश्किलें आ रही है, मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं कहाँ सो रहा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए मैं कहीं भी रहना पड़ता, कुछ भी करना पड़ता, वो करता और किया। और आज मैं आप लोग के सामने हूँ, आप लोग के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। आज हम सबों के जो गौरव अंग प्रदेश का लाल, और जिन्होंने पूरे देश में इस अंग नगरी का नाम रोशन किया है, भाई आकाश जी का अपने हुनरबाज बनने के बाद, ट्रॉफी जीतने के बाद, विजेता बनने के बाद प्रथम बार अंग की धरती पर इनका आगमन हुआ। और इनके प्रथम आगमन पर कैंप बिहार की पूरी टीम के द्वारा इनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। और आज इस मौके पर हम सबों को बहुत गर्व है कि छोटे से कस्बे से निकलकर मुंबई जैसे बड़े सिटी में जाकर अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर अपना लोहा मनवाना ये कोई छोटी बात नहीं होती। और ऐसी जगह पर इन्होंने अपना नाम तो रोशन किया ही है, बल्कि हमारे भागलपुर शहर का भी नाम रोशन किया है। और इनके इस प्रतिभा से कई युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी जो सीमित संसाधन के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन्हें भी एक जज्बा और जुनून और जोश इनके मार्गदर्शन में मिलेगा कि वो भी कुछ अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी वो अच्छा करना चाहते हैं, वो आगे करेंगे। तो इन्होंने आकाश जी ने, और ख़ासकर इनके गुरु जी जो जिनके मार्गदर्शन में ये आगे बढ़े, उनका भी ये भागलपुर आगमन हुआ है। तो आकाश जी जैसे हीरे को पहचानने का काम ऐसे जौहरी ने किया है, उनका भी हम अंग की धरती पर स्वागत करते हैं। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आकाश जी अपने जीवन में आकाश भर की ऊंचाई को तय करें, और जितनी भी दूरी को वो तय करना चाहें, सफलता उनके साथ हो, सफलता उनके कदम चूमे और ईश्वर का साथ इन्हें हमेशा प्रदान हो। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और आकाश जी ने हमारे लिए समय निकाला और अंग प्रदेश में आकर कैंप बिहार के बैनर तले स्वागत समारोह में ये भाग लिए, इसके लिए मेरी ओर से इन्हें कोटि आभार है। नौगछिया पुलिस जिला के नदी थाना क्षेत्र के टिकना दियारा में हुए रवीश हत्या मामले में पुलिस ने कुख्यात जजल समेत 4 अपराधियों को एक लोडेड राइफल, 2 लोडेड देसी कट्टा, 45 चक्र गोली व स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है।
नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना मिली कि आपराधिक जजल अपने 2 साथी के साथ नाव से दियरा कोसी पार कर ढोडिया गांव जाने वाला है, जिसके बाद पहले से गठित छापेमारी टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बिहपुर थाना क्षेत्र निवासी जजल यादव, खरीक थाना क्षेत्र के राणा यादव व सुनील हरिजन को गिरफ्तार किया। साथ ही जजल की निशानदेही पर ही नदी थाना क्षेत्र निवासी वीरेंद्र शर्मा को हथियार के साथ धर दबोचा। भागलपुर व्यवहार न्यायालय में आरोपी अधिवक्ता को कोर्ट में पेशी के दौरान हथकड़ी लगाकर पुलिस के द्वारा ले जाने का विरोध अधिवक्ताओं ने किया और मुख्य सड़क पर पुलिस वाले को घेर कर आधे घंटे तक जमकर पुलिस अधिकारियों के साथ बहस की और आरोपी अधिवक्ता का हथकड़ी खुलवाकर कोर्ट में पेश करने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल इसाकचक थाना क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ता राजीव कुमार झा पर पड़ोस के ही एक नाबालिग बच्ची ने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गिरफ्तार आरोपी की आज पेशी पॉक्सो कोर्ट में थी, जिसको लेकर पुलिस अधिकारी कोर्ट जाने के क्रम में आरोपी अधिवक्ता को हथकड़ी लगाकर कोर्ट ले जा रहे थे। वहीं अधिवक्ताओं ने जब आरोपी अधिवक्ता के हाथ में हथकड़ी देखी तब व्यवहार न्यायालय के सामने वाली सड़क पर पुलिस वालों को रोक दिया और जमकर बहस करने लगे और अधिवक्ताओं के विरोध के बाद आरोपी अधिवक्ता की हथकड़ी खुलवाकर कोर्ट में पेश किया गया। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि आरोपी अधिवक्ता को हथकड़ी लगाने का नियम नहीं है, इसके बावजूद भी पुलिस वालों ने आरोपी अधिवक्ता को हथकड़ी लगाया, जिसकी शिकायत उन लोगों ने कोर्ट से की है। मामला था कि एक अधिवक्ता को हथकड़ी लेके कोर्ट लाया गया था, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। तत्काल हथकड़ी खोला गया और इसकी जानकारी माननीय न्यायालय को जब दिए तो SHO इसाकचक को बुलाया गया है और कहा गया है कि स्पेशल गाड़ी से इनको यहाँ लाया जाए, अपराधी की तरह ट्रीट ना किया जाए। क्या मामला था इनका, क्या हुआ था? मामला एक पड़ोसी ने एक झूठा आरोप लगाया है। क्या चीज़ का? छेड़खानी का। बच्चों पर बच्चा एक था 12 साल का, उसी पर छेड़खानी का आरोप लगाया। केस दोनों तरफ आपसी विवाद हुआ है। क्या नाम है? अलविदा की नमाज को लेकर पूरे भागलपुर में करीब 2 साल के अंतराल के बाद मस्जिदों में नमाज अदा की गई। कोविड-19 महामारी के दौरान केवल 5 व्यक्तियों को एक समूह में नमाज अदा करने की अनुमति थी। इस बार 2 साल बाद सबों ने एक साथ मिलकर अलविदा की नमाज अदा की। रमजान के पवित्र महीने के आखिरी शुक्रवार को दी जाने वाली अलविदा नमाज को लेकर कई मस्जिदों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भागलपुर की सभी मस्जिदों में 12 बजे से 2 बजे के बीच अलविदा की नमाज अदा की गई। ततारपुर शाहजंगी खानकाहे पीर दमरिया की मस्जिद के अलावा सभी मस्जिदों में लोग पाक साफ होकर अलविदा की नमाज को अदा किए। भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में तपती धूप इस कदर बढ़ गई थी कि लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो गया था। आम लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई थी। तेज धूप को देखते हुए स्कूल का भी समय बदल दिया गया। कई राज्यों में येलो अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। साथ ही मौसम का मिजाज इस कदर बदला है कि लोग उमस से काफ़ी परेशान हो रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। अगले 48 घंटे तक लू को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल का टाइम टेबल भी बदल दिया गया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने शहरवासियों से अपील की है कि दोपहर में घर से ना निकले। भागलपुर और भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में बादलों के चलते धूप से कुछ राहत तो मिली है, परंतु उमस भरी गर्मी अभी भी बरकरार है। इससे लोगों की चिलचिलाती गर्मी में परेशानी बढ़ गई है। उमस के चलते कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। उन्हें डॉक्टरों का भी चक्कर लगाना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार उत्तर पूर्वी बिहार में अगले कुछ दिनों में हल्की फुल्की बारिश की आशंका जताई जा रही है। स्कूल में 10:30 बजे तक समय कर दिया गया है। छुट्टियों में सर क्या अभी उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जो अभी तक का हम लोगों को जो डायरेक्शन है उसमें वही 10:30 बजे तक प्रिकॉशन ले। माता पिता भी, बच्चे भी, स्कूल के जो प्रबंधक है, प्रबंधन समिति है, टीचर्स हैं, सभी को प्रॉपर प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि अगले 48 घंटे जो है वो लू की बात जो है बताई जा रही है। भागलपुर भी उसमें है। उसके बाद फिर हो सकता है कि मौसम में बदलाव हो। तो वो कोरोना की चौथी लहर आने के बीच देश में कोविड-19 के मामलों में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। वैश्विक स्तर पर यदि देखा जाए तो कोविड का नया BA.2 और EXI वेरिएंट्स है, जिसका खासा असर चीन के संघाई शहर में देखने को मिला। वहीं भारत में अगर NCR रीजन की ओर रुख करें तो वहां भी इस वेरिएंट के ज़्यादातर केसेस देखने को मिले हैं। इसी कड़ी में भागलपुर के मायागंज अस्पताल का जायजा लेने पर यह बात सामने आई कि अब तक इस वेरिएंट का कोई भी मरीज यहां नहीं पाया गया है। वहीं चौथी लहर को लेकर मायागंज अस्पताल कितना तैयार है, साथ ही अगर चौथी लहर में कोई भी केस भागलपुर में पाया जाता है
तो उससे बचाव कैसे करें, इसकी खास जानकारी मायागंज अस्पताल के अधीक्षक असीम कुमार दास ने साझा की। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व में कोरोना की तीसरी लहर में आए ओमिक्रॉन BA.1 वेरिएंट का यह अपग्रेड वर्जन है, जो कि इंग्लैंड में पाया गया था और उसी वक्त संक्रमित लोगों की संख्या 1000 से ऊपर थी। साथ ही कहा कि यह पिछले वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि जो लोग कोविड-19 का दोनों डोज लगवा चुके हैं, उस पर इस वेरिएंट का खासा असर नहीं हो पाएगा। अस्पताल अधीक्षक ने चौथी लहर में अस्पताल की व्यवस्था को लेकर कहा कि कोविड के तीनों फेज में मायागंज अस्पताल पूरी तरह से तैयार रहा और यहां के चिकित्सक भी डटे रहे। हालांकि शुरुआती दौर में कुछ समस्याएं तो हुई, लेकिन बाद में इस पर नियंत्रण पा लिया गया। अस्पताल अधीक्षक ने मायागंज अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि चौथे वेरिएंट में भी अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। साथ ही मरीजों की समस्या से संबंधित सारी सुविधाएं एवं आधुनिक उपकरण से अस्पताल लैस है। 30 अप्रैल को भागलपुर जिला विधिक संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सहित 6 पदों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव निर्वाची पदाधिकारी विनोद कुमार यादव लगातार अपने सहयोगियों के साथ शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते दिखे। इस दौरान निर्वाची पदाधिकारी बनाए सभी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर चुनाव को लेकर किए जाने वाली व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते दिखे। इस दौरान निर्वाची पदाधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि कल होने वाले चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 6 पदों के लिए कुल 74 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसके भाग्य का फैसला 2631 मतदाता करेंगे। साथ ही निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि सुबह 8 बजे से संध्या 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और 1 मई को रिजल्ट आएगा। ली गई है। ये सारे जो देख रहे हैं ये हमारे सारे सहयोगीगण हैं और सभी लोग तन मन धन से इस कार्य में लगे हुए हैं और किसी भी प्रकार की समस्या से हम लोग निपटने के लिए ये सारे सहयोगीगण जो हैं पूरी तरह तैयार हैं। 2631 मतदाता हैं और अभी 12 बजे तक समय दिया गया था। 12 बजे के बाद उसको रोक दिया गया है। 2631 मतदाता हैं और टोटल उम्मीदवार जो हैं 74 हैं। सभी पद के अलग अलग उम्मीदवार हैं। मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें ये सुबह 8 बजे से वोटिंग स्टार्ट होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। अपराध पर नकल कसने और कम्युनिटी पुलिसिंग को बेहतर बनाने को लेकर पुलिस विभाग के द्वारा पूरे सूबे के वरीय पुलिस अधिकारियों को जिले में भ्रमणशील रहने और जिले के सभी थाना क्षेत्र के गश्ती गाड़ियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में भ्रमण करने के दौरान गश्ती पंजी साथ रखने की हिदायत दी गई है, जिससे पुलिस अधिकारी कुछ भी छोटी बड़ी सूचनाओं को पंजी में अंकित कर इसकी सूचना तुरंत वरीय पदाधिकारियों को देकर मामले की सत्यता जानकर तुरंत इस पर कार्रवाई कर सके। विभाग के दिशा निर्देश पर भागलपुर के सिटी एसपी स्वर्ण प्रभा देर शाम शहरी क्षेत्र के कई थाना क्षेत्र में गश्ती दल का निरीक्षण किए। इस दौरान सिटी एसपी ने गश्ती पंजी की जांच की और कई दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया। एक तरफ राज्य सरकार और जिला प्रशासन भीषण गर्मी को देखते हुए जल संकट से निजात दिलाने को लेकर लाख दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। भागलपुर की सुल्तानगंज प्रखंड की मजदी पंचायत में आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चे भी भीषण जल संकट के दौर से गुजर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय मजदी पस्ती में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के पीने की पानी का चापाकल ना तो ठीक है और ना ही नल जल योजना का पाइप ही स्कूल में पहुंचा है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें काफ़ी दूर जाकर पानी पीना पड़ रहा है। वहीं प्रभारी प्रधानाचार्य संजय कुमार ने बताया कि विद्यालय में चापाकल नहीं होने के कारण स्कूल के 125 बच्चों को पानी पीने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इसकी सूचना मुखिया एवं विभाग को दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर बच्चे को पानी पीने में काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं मुखिया शोभा देवी ने बताया कि मजदी पंचायत में सरकार के द्वारा पीएचईडी एवं विधायक कोटा से सभी चापाकल लगाया गया था, लेकिन लगभग सभी चापाकल खराब पड़े हैं। विभाग को सूचना देने के बावजूद विभाग के द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने से स्कूली छात्र छात्राओं के साथ साथ आम लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को स्कूली बच्चों को होने वाली परेशानियों पर ध्यान देने की जरूरत है। ये 2-3 साल हो गया है खराब, अभी तक ठीक नहीं हुआ? नहीं ठीक। पानी है आप लोग के यहाँ आता जल नल का? नहीं आता है। कहाँ से पानी ला के पीते हैं? खरीद के पीते हैं और घर में नलका है, चापाकल चला के। ओ घर पे है तो उपयोग करते हैं। और लोगों के पास तो जिसके यहाँ नहीं है तो दूर से लाना पड़ता होगा? नहीं, सब खरीद के पीते हैं। खरीद के पीते हैं पानी। में पानी की समस्या है।
अभी पौनी विद्यालय में 125 बच्चे नामांकन हैं, जिसमें कि 99, 98, 100 तक के बच्चे आते हैं। नहीं, जो ग्रामीण वाला नल कूप है उससे पानी का सप्लाई होता है, लेकिन लाइन कटने के बाद बड़ी परेशानी होती है बच्चे को। इसलिए बाहर से हम पानी ला के मध्याह्न भोजन संचालन करते हैं, लेकिन इसमें बहुत कठिनाई होती है पानी की समस्या। इसलिए पानी की समस्या को दूर किया जाए। हम इनका सूचना वर्तमान मुखिया को भी दिए हैं, लेकिन पर अभी कोई कार्य नहीं हुआ। भागलपुर के सुल्तानगंज के मस्दी पंचायत के बिनोबा नगर मध्य विद्यालय प्रांगण में एमडीएम के संचालन हेतु रसोईया चयन हेतु आम बैठक किया गया। बैठक की अध्यक्षता वार्ड पार्षद बिंदु ने की। बैठक में वार्ड प्रतिनिधि किशनदेव शाह, सरपंच प्रतिनिधि रविशंकर मंडल, विद्यालय प्रधान चतुर कुमार गुप्ता, शिक्षक सुनीता कुमारी, नितेश कुमार एवं ग्रामीणों की मौजूदगी में रसोइयों का चयन किया गया। इस दौरान प्रधान शिक्षक चतुर कुमार गुप्ता ने बताया कि रसोइया के चयन हेतु बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही विद्यालय पोषण क्षेत्र में बिहार सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों का सर्वे कर सूची मांगे जाने को लेकर भी चर्चा की गई।